नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सेलेंस। ये हमारे बायोग्राफी सीरीज का दूसरा लेक्चर है और आज जिनकी हम बायोग्राफी कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे देश के सबसे बड़े यूथ आइकन, इंटरनेशनल लीडर एंड बहुतों की इंस्पिरेशन, स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन वक्त बहुत कम है बताने के लिए। इसलिए ये वीडियो जो है 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट इनका बचपन और पढ़ाई बताएगा, अगले में हम देखेंगे किस तरह फेमस हुए और आखिरी में इनकी टीचिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। माई नेम इज़ मयंक पाठक। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रेवेंसा यूनिवर्सिटी। मेरे बारे में बाकी सारी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, पॉज इट एंड सी इट। तो आज का कंटेंट हम देख लेते हैं एक बार। ये कंटेंट में ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, जो कि हम 3 वीडियोज़ में करेंगे। पहले आज के हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, बर्थ एंड चाइल्डहुड, एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस, ट्रांसफॉर्मिंग एज अ मॉन्क और वॉन्डरिंग मॉन्क। ये 6 पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो इनके इंट्रोडक्शन के लिए कुछ कहने के लिए इस दुनिया में शब्द कम पड़ जाए। स्वामी विवेकानंद वो एक नाम है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की दरकार नहीं है। ही इज द बिगेस्ट यूथ आइकन ऑफ इंडिया एंड ट्रू लेजेंड whose teachings are so relatable and helpful to the each person in the society। कतार में खड़े उस आखिरी इंसान जो कि स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल नहीं भी जानता होगा ना, उस इंसान के लिए भी इनकी टीचिंग्स बहुत हेल्पफुल है। ये वो है। और फिर मैंने कुछ ऐड किया कि जो कुछ लोग 100 साल जीते हैं, 120 साल जीते हैं, कहे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लेते हैं सबसे ज़्यादा जीने वाले इंसान में। लेकिन वो इतना उम्र जी के भी वो काम नहीं कर पाते जो इन्होंने मात्र 39 साल जी कर दिया। इनकी देहांत जब हुई थी तब ये मात्र 39 साल के थे। बर्थ एंड चाइल्डहुड। स्वामी विवेकानंद was born in the year of 1863 on the 12th of January exactly at 6:33 a.m. at Calcutta in the दत्ता family। दत्ता परिवार में ये सुबह के 6 जन्म थे, जो कि सूर्योदय से तुरंत पहले का वक्त था, और 12 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, और इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। फ्रॉम बर्थ नरेंद्र नाथ शोड हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स रिलीजियस टेक्स्ट्स एंड अदर्स। इनके घर में पिता थे समाज सेवी, माता थी धार्मिक महिला। तो घर में रामायण महाभारत सब पहले से थे। महाभारत नहीं थे, महाभारत घर में नहीं होते हैं। रामायण, गीता, उपनिषद, पुराण ये सब पहले से थे, तो ये धार्मिक टेक्स्ट के प्रति अट्रैक्टेड थे। बट इनके माता और पिता के दोनों की सोच अलग था। आप भी देखे होंगे, आपके घर में अगर आप गीता निकाल के बैठ जाएंगे तो आपके पिता आपको आके क्या बोलेंगे, क्या ये गीता पढ़ रहे हो, गीता आगे जाके पढ़ना जब उम्र होगा, अभी मैथ्स का किताब निकाल के बैठो, इंग्लिश पढ़ो। तो इनके पिता भी वैसे ही थे कि ये इतना प्रो रिलीजियस इनको चाहते, ये प्रो रिलीजियस नहीं थे। वो धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि नरेंद्र एकदम धार्मिक ही बन जाए पूरा, और इनकी माता एकदम धार्मिक। तो इन टसल के बीच में नरेंद्र ये असर पड़ा बालक नरेंद्र पे कि वो धार्मिक भी नहीं बना और धर्म के प्रति अट्रैक्टेड भी रहा। मतलब इसे धर्म ग्रंथ पढ़ने में अच्छा लगता था, धर्म ग्रंथों के प्रति अट्रैक्टेड था, मगर ये धार्मिक पर्सन नहीं था। और ये बचपन से ही जो है अपनी फिलोसफीज देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इतने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं और इधर उधर के जिस उम्र में हम लोग को अपने कोर्स की पढ़ाई नहीं होती है, धर्म ग्रंथ पढ़ के खत्म कर रहे हैं, तो फिलोसफी इनके अपने आप होने लगे। और इन्हें बचपन से ही विजन्स आते थे, भगवान इन्हें अपने सपने में आके दर्शन देते थे। He completed schooling from Calcutta and also completed his graduation in the year 1879। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। जिस उम्र में हम लोग +2 पास करने को सोचते हैं, आजकल 14 15 उम्र के लोग 10th पास करते हैं। ग्रेजुएशन के लिए कम से कम 19 से 20 साल, बहुत ज़्यादा ही जल्दी किए, तो वरना बहुत तो 21 के बाद भी करते हैं। वो 16 की उम्र में ग्रेजुएट थे। नरेंद्र एंटर्ड प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा फॉर हायर स्टडीज।
अब इस प्रेसिडेंसी कॉलेज के बारे में बता दें कि यही वो कॉलेज है जहाँ से स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीवी रमन और भी बहुत सारे लोग फेमस फेमस हैं, वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। वहाँ पर ये जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किए, जो कि फाउंडेड बाय स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड, और बाद में इसे स्कॉटिश चर्च कॉलेज बना दिया गया। इट वॉज फ्रॉम हर्सलर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड द प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट ही फर्स्ट हैपन टू नेम श्री रामकृष्ण परमहंस, हेard द नेम। यही कॉलेज में इन्होंने पहली बार ये नाम सुना था, रामकृष्ण परमहंस। और ये क्योंकि ये कॉलेज में उस समय राजा राम मोहन रॉय का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो ये ब्राह्मण समाज के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस को पहली बार उनके एक डिसिपल और इनके मित्र सुरेंद्र नाथ मित्र के घर पे मिले। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई। अब रामकृष्ण परमहंस एक्चुअली क्या थे, वो एक ब्राह्मण थे, जो वेद काल से चलता आ रहा है ना कि ब्राह्मण का काम है शिक्षा पाना, शिक्षा देना, पूजा पाठ करना, लोगों का तारण करना। तो इनका परिवार बचपन से ही वही काम कर रहा था, कई पीढ़ियों से। ये बड़े पवित्र परिवार से थे। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, इनका परिवार उसे ही मानता था। ये ये बचपन से ही जंगलों में जाते थे, मेडिटेशन करते थे, गॉड एंड गॉडेसेस को ध्यान लगाते थे। और व्हेन हिज फादर डेथ which left the family in straitened circumstances depended in his spiritual mood। इनके पिता का डेथ हो गया, परिवार की हालत गंभीर हो गई, मगर इनका स्पिरिचुअल मूड तब भी नहीं बदला। और ये माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। इवन इन्होंने स्वामी विवेकानंद को भी जो शिक्षा दी, उन्होंने हमेशा ज्यादातर बोलते थे माता काली की पूजा करो, सब ज्ञान तुम्हें अपने मिल जाएगा। ये माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। ही हैड ट्रेमेंडस लव फॉर नरेंद्र एंड कंसिडर्ड हिम एज री इनरेटेशन, बट नरेंद्र वाज क्वाइट एडम एडामेंट। दरअसल ये नरेंद्र, इनको विजन्स बचपन से ही आते थे। मैंने बताया, इनको एक्चुअली विजन आया था कि तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुम ऐसे इंसान को खोजोगे जो भारत का नाम, हिंदुओं का नाम, तुम्हारा नाम, सबका नाम रोशन करेगा विश्व पटल में, और उसे तुम्हें खोजना है और शिक्षित करना है। ये विजन इन्हें बार बार आता था। जब ये नरेंद्र से मिले, तब इन्हें समझ में आ गया कि हाँ, यही है वो जिसके बारे में हम बार बार खोज रहे थे। इवन जब नरेंद्र का जन्म हुआ था, कहा जाता है, तब भी इन्हें एक विजन आया था कि एक छोटा बच्चा इनके कान में फुसफुसा रहा है कि मुझे खोजो, मैं आ गया हूँ। नरेंद्र को मिले तब इनको एकदम स्तब्ध हो गए, ध्यान मुद्रा में ही चले गए कि अरे यही है वो। धीरे धीरे उनके बीच में वार्तालाप हुए। नरेंद्र इनको बार बार क्वेश्चनिंग करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से अट्रैक्टेड थे, वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस्ड थे, और ये थे वेस्टर्न कल्चर को मानते ही नहीं थे, ये धर्म का एकदम परम ज्ञानी। From childhood, Ramakrishna got vision had his duty to teach a disciple who will raise his respect and who will define Hinduism and Indian culture। जैसा मैंने बताया, इनको देखने के बाद उन्होंने यही देखा, और इनके बीच बहुत टसल हुई। ट्रांसफॉर्मिंग एज अ मॉन्क, कैसे ये वेस्टर्न कल्चर का बच्चा जो कि एकदम पूरी अलग ही चल रहा था, वो मॉन्क बन गया। पहले तो रामकृष्ण परमहंस पे इनको विश्वास ही नहीं हुआ। ये उनसे मिल रहे थे बार बार इनके बीच टसल्स होते थे। अभी तक ये पूरा प्रॉपर शिष्य नहीं बने थे। मुलाकातें पे मुलाकातें होती थी, क्योंकि वो तो पहचान गए थे, तो वो भी इनको मिलने का ट्राई करते थे, और इन्हें भी एक्चुअली उनसे मिलने में अच्छा लगता था कि हाँ वो कुछ बोल रहे हैं। क्वेश्चनिंग भले करते थे, लेकिन इनको भी उनको सुनना अच्छा लगता था। इसी मीन टाइम में क्या हुआ, टसल्स के बीच में विश्वनाथ दत्त, उनके पिता का देहांत हो गया,
और परिवार अखंड गरीबी में आ गया, क्योंकि इनके पिता समाज सेवी थे। इन्होंने नाम बहुत कमाया, लेकिन पैसे तो नहीं कमाए थे उतने। तो हालत ऐसी हो गई थी कि परिवार की इतनी दुर्दशा हो गई कि अगर एक वक्त खाते थे तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता था। उस समय ये इतने डिस्ट्रेस थे कि ये भगवान से जब वो विजन्स आते थे ना, तो क्वेश्चन करना शुरू कर चुके थे कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, अगर मेरे को ये सब दिन दिखाना था तो आपने गरीबी क्यों दिखाई, इतने गरीबी क्यों बनाया, और अगर मेरे को यही करना, गरीबी ही करना है, तो आपने विजन्स क्यों दिए। अब जिस काम के लिए हमको भेजे हैं वो तो कम से कम करने दीजिए। मतलब भगवान से इस तरह से सवाल करने लगे थे ये। उस समय ये पूरी तरह से डिस्ट्रेस थे। और इवन अब रामकृष्ण परमहंस से भी मिलना एक तरह से त्याग दिए थे, काम की तलाश में रहते थे, जहाँ कोई काम मिल जाए कुछ भी कर लो। एक दिन ऐसे ही ये चबूतरे पे बैठे हुए थे, इन्हें विजन आए जिसमें भगवान सामने आए। उन्होंने अपना चोगा उतारा, उसके अंदर एक और भगवान। उन्होंने अपना चोगा उतारा, उसके अंदर एक और भगवान। ये सिलसिला इन्फिनाइट तक चलता गया। और ये विजन इन्हें इतना अंदर से स्ट्राइक कर गया, जो कि समझा दिया कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो तुम्हें भी इन्फिनाइट तक की तपस्या करनी पड़ेगी। ये तुरंत रामकृष्ण के पास गए, उन्हें पूरा प्रार्थना किया, मतलब गिर गए उनके चरणों में। अब कि आप मुझे ध्यान लगाना सिखाइए। रामकृष्ण परमहंस धीरे धीरे इन्हें ज्ञान देने लगे, जितना कुछ इन्हें आता था सब कुछ बताने लगे। हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है। हिंदुत्व वो नहीं है जो आप लोग इधर उधर सुनते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि हिंदुत्व दरअसल एक, हिंदुत्व और कुछ नहीं, सिर्फ एक सिस्टम है। किस तरह काल चक्र चल रहा है, समय चक्र चल रहा है, और किस तरह आप ईश्वर को पाएंगे। तो इसमें काल चक्र में आपका बहुत सारी पार्ट्स आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि तरीके 3 हैं भगवान को पाने के। और काल चक्र है वो एक ही चक्र है जिसमें ब्राह्मण, आत्मन, और आत्मन से फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब हो जाता है यहाँ नॉट ए कास्ट, ब्राह्मण मीन्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड। आत्मन का मतलब आत्मा, यूनिवर्स से एक एनर्जी धरती पे आती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ब्राह्मण से हुए आत्मन। देन आत्मन का काम है धरती पे रहना, और धरती पे उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मोक्ष, एक माया। अगर वो मोक्ष की तलाश में रहता है एकदम जिंदगी बिता के ईश्वर के पास, तो वो फिर वापस ब्राह्मण में चला जाएगा और उसका कालचक्र खत्म हो जाएगा, उनका जिंदगी सक्सेसफुल रही। अगर वो माया के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो कि आपका लोभ है, मोह है, और भी बहुत सारी चीजें उनके प्रति, सांसारिक सुख में फंस के डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो वो इंसान ब्राह्मण से आत्मन तो आ जाएगा, लेकिन आत्मन से वापस ब्राह्मण यानी मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। और माया के कारण वो फिर आत्मन में ही घूमता रहेगा जब तक कि वो माया को त्यागता नहीं है। और मोक्ष जाने के 3 रास्ते, जिसे उन्होंने शिव के त्रिशूल की तरह समझाया। जैसे कि पहला रास्ता था कि सर्वस्व त्याग के भगवान के पास चले जाओ, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप से। दूसरा तरीका उन्होंने बताया, जो कि स्वामी विवेकानंद ने इस्तेमाल भी किया है, कि मूर्ति पूजा का इस्तेमाल कर, मतलब एक प्रतिबिंब बनाओ, क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं है। उसे एक प्रतिबिंब कोई भी बना लो, मूर्ति या कुछ भी, फोटो अपने मन में। क्योंकि मेन भगवान को जब हम देखे नहीं है तो किसी चीज़ का इमेजिनेशन करके ध्यान लगाना भी मुश्किल है। तीसरा तरीका वही था कि भगवान को इमेजिन करो और ध्यान लगाओ। तो किसी भी चीज़ का इमेजिनेशन करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होगा। उन्होंने बोला कोई भी एक मूर्ति ले लो, माता काली की ही ले लो, और ध्यान लगाओ। वो एक स्वरूप का ध्यान लगाओ, और ऐसा ध्यान लगाओ कि उसमें तुम खो जाओ, संसार का तुम्हें ख्याल ना रहे। तो ये 3 जो है एक्चुअली त्रिशूल है, जिसके 3 शूल है, वो तीनों आगे जाके एक जगह मिलेंगे, जो कि शिव का डमरू जहाँ पे बनता है। और वो जब बजता है तो जीवन और मृत्यु का काल चलता है। वो अगर उसे आप पार कर गए तो आप आत्मन के चक्कर से मुक्त होकर फिर वापस ब्राह्मण में चले जाएंगे। ये सारे ज्ञान रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें दिए हैं।
वॉन्डरिंग मॉन्क। रामकृष्ण परमहंस को जो कुछ भी आता था वो उन्होंने सिखा दिया, और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस का हो गया देहांत। तब से स्वामी विवेकानंद एक भटकते हुए साधु की तरह भटक रहे थे। कुछ लोग उनके बारंगौर में, जैसे बहुत कोई बारनगढ़ भी बोलते हैं, वहाँ पे इनके लिए एक मकान का अरेंज तो कर दिया, लेकिन इतना ध्यान लगाने के बाद स्वामी विवेकानंद उनके प्रिय शिष्य हो गए थे, तो रामकृष्ण के जितने डिसिपल्स थे वो उन्हीं के साथ आ गए थे। लेकिन ये रामकृष्ण परमहंस से थोड़े अलग थे, तो इनके जो ध्यान लगाने का स्ट्रिक्टनेस था वो, क्योंकि शिष्य भी बने थे रामकृष्ण परमहंस के, तो वो जब ध्यान लगाने बोलते थे सब शांति से लगा लेते थे, लेकिन इनके में उनको वही ध्यान ज़्यादा लगने लगा, तो बहुत से शिष्य इन्हें छोड़ के भी गए। इस समय नरेंद्र को एक विज़न आया और वो बोले, वो पूरे भारत घूमने का अपना इच्छा प्रकट किए। और क्योंकि उनके पास उतने पैसे वैसे कुछ नहीं थे, हालत तो ऐसी थी कि एक ही वस्त्र था, उसे बहुत दिन तक पहने रह जाते थे। तो भारत भ्रमण का जब उन्होंने फैसला किया, वो निकले भारत भ्रमण के लिए। कई सारे लोग मिले, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के लोग। भारत भ्रमण के टाइम में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जहाँ लोग मिलते थे कोई इन्हें मानने लगता था, तो कोई इन्हें गरियाता था बहुत। बहुतों को गालियाँ पड़ी है, जो भी लोग फेमस हुए हैं। इवन गौतम बुद्ध को भी एक इंसान ने बहुत गरियाया था, बहुत बुरा भला सुनाया था कि हम क्यों तुमको माने, तुम साला ऐसे राजा था भिखमंगा बन के घूम रहे हो, और तुमको लग रहा है कि तुम जो बोल रहे हो सही है। तुम पूरा अपना प्रजा का ध्यान नहीं रखा, अपना बेटा को छोड़ दिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, अब क्यों तेरे को माने। बहुत सुनाए थे। गौतम बुद्ध ने एक बात पूछा था कि अगर तुम्हारे पास, ये मेरे पास कुछ है, तुम्हें नहीं चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहूँगा ज़बरदस्ती, तो तुम लोगे? तो बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि तो फिर जो चीज़ मेरे पास है वो किसके पास रही? बोले तुम्हारे पास। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें मतलब बिना कुछ कहे तमाचा दे दिया कि आपने जो कुछ भी बोला मैं वो नहीं ले रहा हूँ, यानी कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं आएंगी। स्वामी विवेकानंद भी इसे फॉलो करते थे, क्योंकि इनके विजन में गौतम बुद्ध भी आते थे। तो उनको बहुत कोई बुरा भला भी बोले, उन्होंने वो सारी चीज़ें को अवॉइड किया, अपने कर्तव्य पे लगे रहे। और इसी बीच उनको राजा अजीत सिंह, जो कि खेतरी के राजा थे, उनसे भी मुलाकात हुई। और ये वही थे जिन्होंने उनका अमेरिका का टूर को स्पॉन्सर किया था। तो राजा अजीत सिंह से भी मुलाकात हुई, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका भी गए, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी हुआ, बहुत सारी टीचिंग्स भी दी। वॉन्डरिंग मॉन्क के रूप में उन्होंने इंडिया का पूरा ट्रैवल किया था, जो कि कन्याकुमारी पहुंचने के बाद जब समुद्र तट आ गया तो उन्होंने देखा एक पत्थर तैर रहा है। वो तैर कर उस पत्थर तक गए कि जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे भारत का भ्रमण कंप्लीट नहीं होगा। उस पत्थर को आज भी विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। पूरा भारत ट्रैवल करने के बाद इनको बहुत ज्ञान भी मिला, बहुत से लोग इनके फॉलोअर भी बने, और ये भारत भ्रमण इनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। आज के वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। इसका अगला पार्ट भी आएगा। ये 3 पार्ट का वीडियो है। अगले पार्ट से हम देखेंगे द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ अगर संदेह हो, यहाँ तक सवाल उवाल आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। वरना इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सबके पास स्वामी जी से रिलेटेड ज्ञान होने चाहिए। धन्यवाद।